स्टूडेंट्स, द लास्ट आर्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब एक बॉडी जो है वो अलोंग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड अगरचे कांस्टेंट होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? कि हर पल हर लम्हे उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। अब ज़रा सोचिए, ये आपका सर ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन होगा तो मान लीजिए बॉडी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जब बॉडी मूव करेगी तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। फिर जब इधर आएगा, जब बॉडी इधर आएगी तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो इसीलिए जब सर्कुलर मोशन पे कोई बॉडी मूव करती है, सर्कल पे कोई बॉडी मूव करती है, तो ऑल दो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, अगर उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बिकॉज एट एवरी मोमेंट इट्स डायरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग, हर पल उसका डायरेक्शन बदलता जाता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, मतलब सर्कल पे चलता है एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे, तो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए। अब मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक घड़ी है, उसके जो सेकंड वाली जो सुई है उसका जो मोमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, इसी तरीके से जो व्हील है, पहिया है, उसका जो मोशन भी है वो क्या है? सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन आपका क्लियर होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, सर्कल पे चलता है एट कांस्टेंट स्पीड, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और है बढ़ करके है कि जो वर्ड यूनिफॉर्म है, ये देख रहे हैं, यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म है ये रिफर्स टू द स्पीड, ये स्पीड को बतला रहा है। स्पीड आपकी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर टू द स्पीड विच इज यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी पूरे मोशन के दौरान उसकी स्पीड, बॉडी की स्पीड जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन द स्पीड डज नॉट वेरी, स्पीड वेरी नहीं करेगी, लेकिन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट का मतलब ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल जो है लगातार एक्सेलरेट करता रहेगा, बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है डायरेक्शन को लगातार क्या कर रहा है? बदल रहा है। देखो यहाँ पे बॉडी है तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की ओर, और जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड, ऊपर की ओर। अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी का मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ है तो although its speed is constant but it is continuously accelerating, वो लगातार एक्सेलरेट करता है, because its velocity does not constant, its velocity is changing continuously, इसकी वेलोसिटी लगातार बदलती जाती है। क्लियर?
अब इसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले तो डिस्प्लेसमेंट जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिनिमम, ठीक है, जो दूरी होती है, द शॉर्टेस्ट लेंथ भी बोल सकते हैं, कम से कम लेंथ, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अब जैसे उस बार बताया गया था कि मान लीजिए ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका मान लीजिए ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अब अगर एक एक पर्सन, एक लड़का जो है ओ से ए जा रहा है और फिर ए से बी जा रहा है, तो ये टोटल पाथ लेंथ है जिसको डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए ये इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, मान लो 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू अगर हम गेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो ये देखिए बी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। बी तक पहुंचने के एक रास्ता ओ ए बी, ओ से गए ए पे, फिर ए से गए बी पे। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ओ से बी पे पहुंच जाइए। तो जब आप ये वाला रास्ता अडॉप्ट करेंगे, ओ से ए पे जाएंगे, फिर ए से बी, ये टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाएगी। और द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो समझ लीजिए कि दिमाग में रहे कि एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो एंगल की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए इट इज़ डिफाइंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं एज द एंगल, कोई एंगल है ट्रेस्ड आउट, जो ट्रेस किया गया हो किसके द्वारा, बाय द रेडियस वेक्टर के द्वारा। अब चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल के अंदर क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है। जब एक सेंटर होगा तो सेंटर से जब कोई लाइन आप सरकमफेरेंस से टच कराएंगे तो दैट विल बी रेडियस, उसे रेडियस कहेंगे। तो अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है ए पोजीशन पे और यूं चल रही है, तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा भाई, कोई एंगल बनेगा। तो अब यहाँ पे एंगल ट्रेस्ड, जो एंगल बना है किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर के द्वारा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एंगल कहाँ बनेगा, सेंटर ही पे बनेगा। सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, इन द गिवन टाइम, कोई दिया हुआ समय है, तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा को और अगर समझना हो तो मैं समझा रहा हूँ, नीचे थोड़ा जा करके। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ओके। और ये मान लीजिए ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब सपोज करिए ये आपका मान लीजिए थीटा 1 है। आपका जो पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी पोजीशन पे गया, ए से बी पोजीशन। अब बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका क्या है, ये क्या है, आर्क है। इसको क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। यहाँ लिख देना ए आर सी, आर्क, ठीक है। ये थीटा एंगल बनाया, सेंटर पे थीटा 1 एंगल बनाया। फिर उसके बाद ये है सेंटर से थीटा 2 एंगल बनाया, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा 2 है। ओके, क्लियर हो गया, थीटा 2 हो गया। अब बॉडी आपकी कहाँ पहुँच गई, सी पोजीशन पे, सी पोजीशन पे पहुँच गई। तो अब जो ये बी सी है, जब उसको निकालेंगे
तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये आपका थीटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा थीटा। अब एक चीज़, ये आर्क है, ये इसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। और क्लास 10th में आप पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़े हैं। तो एक तरह से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, अगर इसका सिंबल हम डेल्टा एस रखें और इसका सिंबल आर, तो ये डेल्टा थीटा है ना, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा आर, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये इसके अंदर यूज होगा, तो पहले ये क्लियर हो जाए आप। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा आप क्लियर हो गया। तो इट इज डिफाइंड एट द एंगल, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, कि जो एंगल ट्रेस किया जा रहा है रेडियस वेक्टर के द्वारा सर्कुलर पाथ के सेंटर पे किसी दिए हुए टाइम में, इसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट है रेडियन कहलाता है। किसका? एंगल की यूनिट रेडियन। क्योंकि जब भी सर्कल पे कोई एंगल बनेगा तो उसको आप डिग्री में नहीं, किस में? रेडियन में। और एक भी जान लीजिए कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। याद रखिएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आपका जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? तो याद रखिएगा, जैसे थीटा इज इक्वल टू बोले हैं ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, भाई आर्क भी तो एक लेंथ है, तो लेंथ है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल होता है। और रेडियस भी एक तरह से लंबाई है, एक तरह से डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल होता है। जब इसको ऊपर आप लेके जाएंगे तो एल के पावर ये क्या हो जाएगा? -1। ये ऑलरेडी 1 है, तो एल के ऊपर 1 माइनस 1 विल बी व्हाट? एल के ऊपर 0 आएगा ना, डायमेंशन लेस। तो एंगल आपका क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये आपका प्रूव हो गया। तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो साथ ही साथ मैग्नीट्यूड का, तो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वेलोसिटी में क्या करते हैं, स्पीड में क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, और वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन। जो एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंजिंग आई है, रेट ऑफ चेंज जब भी बोला तो डेल्टा टी से डिवाइड, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन डिनोटेड बाय ओमेगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ओमेगा है। इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। रेडियन चूंकि एंगल की यूनिट है और सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला t-1। आपका एंगुलर जो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है m0 l0 t-1। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? आगे ये है, सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसकी साइज बहुत छोटी है, किसके मुकाबले में? जो ये डिस्टेंस को कवर करे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे विथ सेंटर
that is axis of rotation at O. Let the object move from P to Q. मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है P से Q तक मूव करता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इन ए स्मॉल टाइम, टाइम दिया डेल्टा टी, तो एंगल पी ओ क्यू क्या बना था, डेल्टा थीटा बना था। तो वेलोसिटी ओमेगा, वेलोसिटी ओमेगा, कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड, जो एंगल बना है, एंगल ट्रेस्ड जो एंगल बना, टाइम टेकन। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तो डी थीटा अपॉन डी टी, यानी ओमेगा का जो फॉर्मूला है डी थीटा अपॉन डी टी, जो एंगल बना है, ठीक है, उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब आज टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ, जो एंगल बना, हेलो, एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा अपॉन लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको डी थीटा अपॉन डी टी, यानी थीटा में, थीटा का अगर डिफरेंशियल कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के जरिए, एक पार्टिकल के द्वारा टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक सर्कुलर पाथ का पूरा चक्कर लगाने में, एक सर्कुलर पाथ का पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पे एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, आप यहाँ से ए से शुरू किए और आते 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 चलते 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 आप फिर पहुँच गए, तो जितना टाइम लगा इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, दैट विल बी वन टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं और इसको मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में, क्योंकि एमकेएस है तो टाइम को किससे दिखाएंगे, सेकंड से। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में आप पहले भी पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, एक सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार वाइब्रेट करती है, कितनी बार हिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिटेड हर्ट्ज, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। हम फ्रीक्वेंसी को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर, ठीक है, परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमा। तो एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में, एक सेकंड में कोई चीज़ कितना रिवॉल्व हुई है, कितना घूमी है, कितना चक्कर लगाई है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको डिनोट करते हैं एफ से, कहीं कहीं पे एन से भी डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। जैसे कहा जाए कि एक सेकंड में उसके हैंड का जो वाइब्रेशन है, ठीक है, 5 टाइम्स है, 5 बार है, तो उसके हैंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी एक सेकंड में कोई चीज़ कितना वाइब्रेट कर रही है, कितना रिवॉल्व कर रही है, कितना उसके अंदर से क्या नाम है मूवमेंट आ रहा है, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आ रही है कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए उसमें चेंज किए थे थीटा में तो वेलोसिटी बना, थीटा में चेंज किए तो क्या बना, वेलोसिटी बना, जिसको ओमेगा से डिनोट किए थे। अब इसके बाद जब ओमेगा को आप डी से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अल्फा, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर acceleration. It is defined as the time rate of change of angular velocity of a particle. angular velocity आपका क्या था, ओमेगा था, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी टेंस टू जीरो इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अभी पढ़े थे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगुलर वेलोसिटी था जिसका सिंबल ओमेगा था। और जब इसको क्या नाम है डी बाई डी टी करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड अल्फा, ठीक। अब रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो याद रखिएगा एन टी इज इक्वल टू 1 होता है, एन टी इज इक्वल टू 1 क्लास 10th में हम पढ़े थे, एन टी इज इक्वल टू
1। लेकिन यहाँ पे जो आपके 11th में इसका सिंबल एफ है, क्या है, एफ, तो एफ टी इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ टी इज इक्वल टू 1, यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। मान लीजिए अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल क्या है, ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल एफ, एंड टाइम पीरियड जिसका सिंबल कैपिटल टी। तो मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इज इलस्ट्रेटिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, को मेंटेन किए हुए जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, टाइम पीरियड टी है। तो देन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन, तो ऑब्जेक्ट जो है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, एंड द एंगल ट्रेस्ड, तो एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई रेडियन। जब भाई एक सर्कुलर मोशन पे एक कंप्लीट सर्कल को मेंटेन करेगा तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। लेकिन इसमें 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो टी टाइम टी इजकल टू टी थीटा इजकल टू 2 पाई रेडियन, दस द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन बाई ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, होता है ना, ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, और थीटा कितना है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई, थीटा कितना है, 2 पाई, और टी क्या है आपका, टाइम पीरियड है, तो 1 बाई टी, ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एज यू ऑलरेडी नो, और थीटा पूरा कंप्लीट जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, और नीचे टी। और अभी आप जानते हैं कि एन टी इज इक्वल टू 1 होता है, आपके हिसाब से एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, या इसको जब सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ हो जाएगा। तो जब टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, रख दीजिए, तो 2 पाई बाई टी की वैल्यू 1 बाई एफ, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, इसलिए आप देख रहे हैं 2 पाई एफ देख रहे हैं। कंफर्म हो गया? क्लियर? अब आ जाइए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसी को यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, आर ओमेगा, v आर और ओमेगा में एक रिलेशन है। देखिए ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा, और v आपका लीनियर वेलोसिटी है, और r रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू टी v1, और b पे पहुँचा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 और डेल्टा थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको तो मानते हैं ना, बोलिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और v क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये भी जानते हैं। ये दो रिलेशन आप जानते हैं, ये सर्कुलर मोशन का केस है, ये आपका लीनियर है, ठीक है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसके बाद डेल्टा एस को लिखा गया है आर डेल्टा थीटा, कहाँ से लिखा गया मालूम है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, डेल्टा एस अपॉन आर होता है, डेल्टा एस अपॉन आर होता है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो जब यहाँ से डेल्टा एस को डिफाइन करेंगे तो आर डेल्टा थीटा हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू, यू में राइट, यहाँ से डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो आर डेल्टा थीटा किसकी जगह पे, डेल्टा एस, तो इसकी जगह पे रख दीजिए। जब इसकी जगह पे रखेंगे आर डेल्टा थीटा अपॉन टी, देखिए यहाँ पे रखिए v इज इक्वल टू एस की जगह पे क्या रखेंगे, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का दूसरा नाम क्या है, ओमेगा है, क्या नाम है, तो आर इंटू ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या निकला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लास्ट बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है कि द एक्सेलरेशन
वो एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम कहाँ से एसोसिएट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है और क्या है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो अल्फा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर अपॉन आर है। और अभी अभी आप पढ़े हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है ना, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। फिर इसके बाद जब कैलकुलेट करोगे इसको तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और नीचे आर, तो एक आर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आर इससे, तो मिला क्या, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये फार्मूला ए इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और वी इजकल टू आर ओमेगा, और एक फार्मूला डी थीटा अपॉन डी टी इजकल टू ओमेगा, और एक फार्मूला डेल्टा थीटा इजकल टू डेल्टा एस अपॉन आर। दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है, फोर्स। क्लियर।